वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हमारे ये लास्ट वीडियो होगी डेथ ऑफ अ सेल्समैन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इसमें हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। एनालाइजिंग द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ डेथ ऑफ अ सेल्समैन के प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न ट्रेजिडीज़ हैं अमेरिकन लिटरेचर की। ये सबसे फेमस ट्रेजिडीज़ है। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज नॉट अरेंज इन अ ट्रेडिशनल लीनियर स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इंस्टेड इट मूव्स फ्रीली बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट में ये मूव करता रहता है, बिटवीन मेमोरी और रियलिटी में, एंड बिटवीन इल्यूजन और ट्रूथ में मूव करता है। मिलर यूजेस दिस यूनिक स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ द मेन कैरेक्टर विली लोमैन। और मिलर ने ये क्यों यूज़ की इस यूनिक स्ट्रक्चर को, ताकि वो मेंटल स्टेट दिखा सके जो मेन कैरेक्टर हमारा विली लोमैन उसकी, एंड टू हाईलाइट द थीम ऑफ द प्ले की थीम को हाईलाइट करने के लिए, सच एज द फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम का जो फेल हुआ वो, और स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, कैसे वो अपनी पहचान के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहले तो नॉन लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर है। अनलाइक ट्रेडिशनल प्लेस की तरह नहीं जो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, जिनमें एक बिगनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन हैज़ नॉन लीनियर और एपिसोडिक प्लॉट है। द इवेंट्स आर नॉट शोन इन ऑर्डर इन विच दे हैव हैपन, जिस तरीके से वो हुए उस तरीके से उनको शो नहीं किया गया। इंस्टेड द प्ले जंप्स बिटवीन प्रेजेंट एंड विलीज मेमोरीज, ड्रीम्स एंड हेलुसिनेशन। जबकि प्ले कैसे जंप कर रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, फिर विली की कुछ पुरानी मेमोरीज आ रही है, कुछ उसको भ्रम हो रहा है, कुछ उसके ड्रीम्स है, उन चीज़ों में वो मूव कर रहा है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ द ऑडियंस टू सी हाउ विलीज पास्ट डिसीजन एंड बिलीफ अफेक्ट हिज प्रेजेंट सिचुएशन। और इससे जो ऑडियंस है उसको क्या समझ आ रहा है कि जो विली के कैसे पुराने जो एक्शंस थे ना, उसकी वजह से, पुराने एक्शंस और विश्वास की वजह से उसका जो प्रेजेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल डेप्थ बताता है कैरेक्टर की। कोट क्या है, आई एम नॉट अ डाइम अ डजन, वो कह रहा है मैं डाइम डजन नहीं हूँ, आई एम विली लोमैन, मैं विली लोमैन हूँ और तुम बिफ लोमैन हो, यानी कि हम कॉमन लोग नहीं हैं। ठीक है। दिस मोमेंट शोज विली क्लिंगिंग टू हिज आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी पे क्लिंग कर रहा है। इवन एज हिज पास्ट एंड प्रेजेंट कोलैप्स इनटू ईच अदर, हालांकि जो उसके प्रेजेंट और पास्ट है वो इकट्ठे हो रखे हैं, मिक्स हो रखे हैं, फिर भी। एक्ट एंड सीन्स ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है, द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स एंड रिकीम एपिलॉग। ये जो है 2 एक्ट में डिवाइड करा गया है, और रिकीम एक उसके फ्यूनरल सीन के टाइम की बात है, जब उसके मरने के बाद ये सारी बातें बोलते हैं। एक्ट 1 क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करेगा मेन कैरेक्टर विली, लिंडा, बिफ, हैप्पी, एंड सेट अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है कि विली का लॉस ऑफ जॉब, विली की जॉब जा चुकी है, बिफ का रिटर्न वापस घर आ चुका है, एंड देयर शैटर्ड ड्रीम, और उनके सपने जो है टूट चुके हैं। एक्ट सेकंड क्या शो करता है, शोज द क्लाइमेक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा। बिफ ट्राइज टू टेल विली द ट्रूथ, बिफ जो है सच्चाई बताने की कोशिश करता है विली को, बट विली रिफ्यूज टू लिसन, लेकिन विली जो है सुनने से ही मना कर देता है। हिज इल्यूशन ब्रेक डाउन, उसकी इल्यूशन भ्रम टूट जाते हैं और उससे वो क्या सुसाइड की तरफ चला जाता है। द रिकीम इज एक फ्यूनरल सीन है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन विली लाइफ और डेथ के बारे में वहाँ पे वो बात करते हैं। दिस डिवीजन अलाउ मिलर टू बिल्ड इमोशनल टेंशन ग्रेजुअली वाइल एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। विली की लाइफ के ये जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी ये दिखा रहा है। फिर है यूज़ ऑफ फ्लैशबैक और मेमोरी सीन्स का उसने कैसे यूज़ किया। अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लेस प्लॉट इज टोल्ड थ्रू फ्लैशबैक के थ्रू बहुत सारी बातें बताई गई। देर आर सीन्स फ्रॉम द पास्ट दैट आर रिमेंबर्ड और इमेजिन बाय विली, यहाँ पे बहुत सारे सीन हैं जिनको इमेजिन और सोचा इमेजिन किया जाता है और याद किया जाता है विली के थ्रू। दे हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड हाउ हिज प्रेजेंट कंडीशन हैज़ बीन शेप्ड बाय अर्लियर इवेंट्स। और ये कैसे हेल्प करता है ऑडियंस को ये समझने में कि उसके पहले के प्रेजेंट कंडीशन कैसे उसके पास्ट इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। एग्जाम्पल क्या फ्लैशबैक के, बिफ हाई स्कूल सक्सेस और विली ने उसके लिए सपना देखना शुरू कर दिया। फिर द बोस्टन होटल रूम सीन वेयर वी डिस्कवर विली का अफेयर, जहाँ पे बोस्टन को में रूम में जहाँ पे उसको पता लगा। कन्वर्जेशन बेन के साथ जो उसकी बातचीत थी। विलीज डेड ब्रदर, जो भाई है उसका मरा हुआ, वो अपेयर्स इन ड्रीम लाइक सीन्स की तरह वो सपनों में, विली के सपनों में जो है वो आता है। ये दीज फ्लैशबैक्स आर नॉट जस्ट, ये मेमोरीज नहीं थी बट इमोशनल एक्सपीरियंस था विली के लिए। मिलर ने यूज़ किया एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स टू ब्लर द लाइन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट की लाइन को ख़त्म करने के लिए उसने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक का यूज़ किया। शोइंग हाउ विलीज माइंड इज़ फिल्ड विद गिल्ट, ये दिखाने के लिए कि कैसे उसका माइंड जो गिल्ट से, होप से और कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। द वुड्स आर बर्निंग, आई कैन ड्राइव अ कार, वो क्या कह रहा है कि जंगल जो है वो जल रहे हैं, मैं कार नहीं चला सकता। ये लाइन अपीयर्स ड्यूरिंग वन ऑफ हिज कन्फ्यूज्ड, इस टाइम पे वो मेंटली कन्फ्यूज था। मतलब वुड्स तो उसने बैन वाले घुसा दिए जब वो वुड्स में जा रहा था, कार जो वो नॉर्मली ट्रैवल करता वो दिखा दिया। रिफ्लेक्टिंग हिज इनर कोलैप्स, कि कैसे वो अंदर से मिक्स हो चुका है, उसमें टूट चुका है। पैरेलल प्लॉट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से, मिलर ने यूज़ करे, पैरेलल प्लॉट्स भी यूज़ करें। द स्टोरी ऑफ बिफ एंड हैप्पी रन अलोंग साइड विली की स्टोरी के साथ बिफ और हैप्पी की स्टोरी भी चलती है। दीज सब प्लॉट्स हेल्प हाईलाइट द डिफरेंस, दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे बिफ ट्राइज टू फेस द ट्रूथ एंड चेंज हिज लाइफ, बिफ तो अपने जो ट्रूथ है उसको मान लेता है और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। हैप्पी जो है अपने फादर के विली के फॉल्स
फॉल्स ड्रीम्स को चेज कर रहा है, वो उनको फॉलो कर रहा है। विली स्टेज ट्रैप्ड इन हिज इल्यूजन, और विली जो है अपने इल्यूजन में ट्रैप्ड रहता है। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फादर और सन के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है ऐड करेगा रिचनेस प्लॉट में एंड मेक द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। अब है कॉज एंड इफेक्ट क्या है प्लॉट मूवमेंट में। इवन दो द प्ले हैज़ अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, द प्लॉट इज ड्रिवन बाय कॉज एंड इफेक्ट से ये ड्रिवन है। विलीज बिलीव इन अमेरिकन ड्रीम लीड्स हिम टू रेज हिज सन विद फॉल्स आइडियल्स। विली का जो बिलीव था अमेरिकन ड्रीम्स में, उससे उसने अपने बच्चों को झूठी उम्मीदों के साथ पाला है। बिफ ने डिस्कवर किया विली का अफेयर लॉज इज फेथ, उसमें विश्वास करना बंद कर दिया एंड बिकम डायरेक्शनलेस, और वो क्या बन गया, डायरेक्शनलेस हो गए। विली ने जो है लॉस कर दिया अपनी जॉब, विली की जॉब चली गई और उसका मेंटल कंट्रोल भी गया। ही किल्स हिमसेल्फ इन द होप दैट इंश्योरेंस मनी विल हेल्प बिफ, और उसने इस उम्मीद में खुद को मारा कि इंश्योरेंस मनी से बिफ की हेल्प हो जाएगी। ईच एक्शन हैज़ अ डायरेक्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है विच बिल्ड्स अप द फाइनल ट्रेजेडी, जिससे लास्ट में क्या फाइनल ट्रेजेडी बनती है। क्लाइमेक्स और रिजोल्यूशन क्या है, द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले कम्स इन एक्ट सेकंड में इसका क्लाइमेक्स आ जाता है, जहाँ पे बिल्फ जो है कन्फ्रंट करता है विली को सच के साथ दैट नाइदर ऑफ देम इज अ स्पेशल और सक्सेसफुल एंड दे शुड स्टॉप प्रिटेंडिंग, कि उनमें से कोई भी तीन जने हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, कोई भी उसमें स्पेशल नहीं है, और उनको प्रिटेंड करना स्टॉप कर देना चाहिए। वो क्या कहते हैं, पॉप आई एम नथिंग पॉप कांट यू अंडरस्टैंड, कि आपको क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। विली कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ, लेकिन विली जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड इंस्टेड होल्ड्स ऑन टू द ड्रीम, लेकिन उन्हीं सपनों पे वो रहता है दैट हिज डेथ विल ब्रिंग वैल्यू टू हिज फैमिली, और कि उसकी डेथ से जो उसकी फैमिली में पैसा आएगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। हिज सुसाइड इज़ द ट्रेजिक रिजोल्यूशन ऑफ हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और जो ट्रैजिक था ये सुसाइड था उसके किसकी तरफ ले गया, उसको ट्रेजिडी की तरफ ले गया, जो उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही है। इन द रिकीम में द फैमिली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ, फैमिली जो उसकी लाइफ के बारे में देखती है। लिंडाज लाइन वो कह रही है वी आर फ्री इज़ बोथ अ क्राई ऑफ ग्रीफ, दुख के साथ भी बोल रही है, और एक रिलीज़ है जो एक विली की ड्रीम से जो उसको छुटकारा मिल गया झूठे ड्रीम से। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है, रेमंड विलियम क्या कहते हैं, द प्लॉट ऑफ अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज शेप्ड मोर बाय मेंटल इवेंट से ज़्यादा शेप्ड देन बाय एक्सटर्नल की बजाय। मतलब जैसे इसमें कुछ एक्सटर्नल फेट इनका कोई रोल नहीं था, मतलब चांस ये सब का, बट उसके इल्यूजन से था। दिस मीन्स दैट द प्ले फोकस ऑन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस पे विश्वास करता है rather than फिजिकल एक्शंस की बजाय। द प्लॉट डेवलप्स अ विलीज इल्यूजन बिगिन टू कोलैप्स, और विली का इल्यूजन जब वो खत्म होने शुरू हो जाते, कोलैप्स टूटने शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टोफर बिग्सबी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले मिरर्स द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द विली माइंड, जो स्ट्रक्चर है प्ले का वो क्या दिखाता है कि कैसे विली का माइंड कैसे टूटा हुआ था, अलग अलग फ्रेगमेंटेड था। दिस कमेंट एक्सप्लेन वाई द प्लेस प्लॉट फील स्कैटर्ड, इसलिए क्यों जो प्ले का प्लॉट है वो स्कैटर्ड दिखता है, खिंडा हुआ सा दिखता है और नॉन लीनियर दिखता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट विलीज कन्फ्यूज्ड मेंटल स्टेट को दिखा रहा है, ब्लेंडिंग ह्यूमर एंड डिजायर एंड रिग्रेट इसमें डाल। मिलर टेक्निक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट कैसे है, ऑर्थर मिलर केयरफुली बैलेंसेस रियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म को उसके प्लॉट में बखूबी निभाया है। वाइल द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स फील रियल, जबकि कैरेक्टर और सेटिंग जो रियल लगते हैं। द प्लॉट इंक्लूड ड्रीम सीक्वेंस, प्लॉट में क्या है, ड्रीम सीक्वेंस भी है, हेलुसिनेशन भी है, अंदर के थॉट भी है। दिस मिक्स हेल्प द ऑडियंस एंटर द माइंड ऑफ विली एंड अंडरस्टैंड हिज इमोशनल वर्ल्ड, और इससे लोगों को क्या है, ऑडियंस को विली के माइंड में जाने का पता लगता है और उसके इमोशनल वर्ल्ड को आराम से वो समझ पाते हैं। द प्लॉट जो है वो टाइटली वोवन, अच्छी तरह वोवन किया गया, इमोशनल रिच है, थीमेटिकली डीप है। मिलर नेवर वेस्ट अ सीन, कभी भी उसने उसको वेस्ट नहीं किया। ईच पार्ट कंट्रीब्यूट टू कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर पार्ट जो कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाता है, इमोशनल इंपैक्ट को दिखाता है, और फाइनल ट्रेजिडी को दिखाता है। कंक्लूजन का, द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक पावरफुल एग्जाम्पल है मॉडर्न ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का। आर्थर मिलर ब्रेक्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लॉट से ये अलग हटके कुछ बना रहा है, फॉर्म्स टू क्रिएट एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी को दिखा रहा है। बाय यूजिंग फ्लैशबैक मेथड यूज़ करके, फ्रेगमेंटेड मेमोरी यूज़ करके और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ करके मिलर ने शो किया हाउ अ मैन्स ड्रीम कैन लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन, कि कैसे एक आदमी की जो ड्रीम्स है वो उसकी डिस्ट्रक्शन को लेकर तरफ जाते हैं। द नॉन लीनियर प्लॉट जो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड विलीज माइंड, जो नॉन लीनियर प्लॉट है हमें उससे ये समझ आता है कि विली का माइंड भी जो था वो नॉन लीनियर था। वाइल रियलिस्टिक इवेंट ग्राउंड द स्टोरी इन एवरीडे ट्रूथ, और जो रियलिस्टिक इसकी स्टोरी है इससे क्या पता चल रहा है, इवेंट्स है उससे क्या पता चलता है कि ये सब चीज़ें रियलिटी को दिखा रखी है, कि एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें होती है वो दिखा रखी है। इट इज़ अ ट्रेजिडी नॉट जस्ट ऑफ अ मैन, ये ट्रेजिडी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बट ऑफ ऑल दोज हु लिव इन ड्रीम्स एंड इग्नोर रियलिटी, जो दुनिया में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं और रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, उन सब की ट्रेजिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन प्रेजेंट द पैराडॉक्सेस ऑफ फेलियर इन द लैंड ऑफ सक्सेस, कि लैंड ऑफ सक्सेस की दुनिया में कैसे फेलियर हुआ, ये पैराडॉक्स ही है। मतलब इसमें पैराडॉक्स यानी अपोजिंग स्टेटमेंट दे रखी हो, एक ही लाइन में विरोधाभास दे रखा हो, भी वो उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो जो, ठीक है। आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ अमेरिकन ड्रीम का क्रिटिक है। इज द आइडिया दैट एनी वन बाय हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से सक्सेस और प्रोस्पेरिटी को अमेरिका में जीत सकता है। द प्ले एक्सपोज करेगा कॉन्ट्राडिक्शन एंड फेलियर बिहाइंड हिज ड्रीम थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ विली लोमैन, एन ऑर्डिनरी सेल्समैन हु डेस्परेटली चेजेस सक्सेस बट एंड्स अप इन फेलियर एंड डिस्पेयर। प्ले क्या एक्सपोज कर रहा है, वही कमियां बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है और नाकामी दिखा रहा है किसकी, एक पर्सन की ट्रेजिक स्टोरीज के थ्रू, जो एक नॉर्मल इंसान था और उसने क्या चेज़ किया, अपने अमीर बनने के सपने को चेज़ किया, बट वो लास्ट में फेल हो जाता है और दुखी होता है। द प्ले शोज हाउ द ड्रीम ऑफ अ सक्सेस कैन टर्न इनटू अ नाइटमेयर ऑफ इल्यूशन। ये क्या दिखा रहा है कि कैसे कोई सपना, अमीर बनने का सपना एक बुरे सपने में बदल सकता है, भ्रम के, प्रेशर और डिसइल्यूजनमेंट के। फिर है द अमेरिकन ड्रीम इन द प्ले, प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी क्या है। अमेरिकन ड्रीम प्रॉमिस इज वेल्थ, स्टेटस और हैप्पीनेस करता है थ्रू हार्डवर्क और लाइकलिबिलिटी, यानी लोग आपको पसंद करें, आप मेहनत करो और फिर आप अमीर बन जाओ, ये अमेरिकन ड्रीम का वो है। विली लोमैन बिलीव इन दिस ड्रीम स्ट्रांगली, और विली लोमैन इस ड्रीम में बहुत विश्वास रखता है। एंड इट शेप्स हिज होल लाइफ, और इससे उसकी जो है पूरी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। बी लाइक्ड एंड यू विल नेवर वॉन्ट, यू टेक मी फॉर इंस्टेंस, आई नेवर हैव टू वेट इन लाइन टू सी अ बायर। विली क्या थिंक करता है कि बीइंग वेल लाइक्ड, कि अगर आपको सब पसंद करते हैं ना, और पर्सनली अगर आप अट्रैक्टिव हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में टैलेंट है या हार्ड वर्क है उसके कंपेयर में। वो ये मानता है, ही बिलीव दैट सक्सेस डिपेंड ऑन चार्म एंड पॉपुलैरिटी, कि सक्सेस जो है अगर आप कितने अट्रैक्टिव हो, कितने आप पॉपुलर हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट दिस इज़ ए सिंप्लीफाइड और फॉल्स आइडिया, ये सक्सेस का मतलब ये नहीं होता। फिर है बिलीज फेलियर द ट्रेजिक रिजल्ट ऑफ फॉल्स आइडियाज़, झूठे आइडियाज़ का ट्रेजिक रिजल्ट क्या हुआ। बिलीज फेलियर इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज ब्लाइंड बिलीव का, अमेरिकन ड्रीम में जो है उसका फेलियर है। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन था बट फेल्स टू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, लेकिन उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, यानी उसके पास पैसे नहीं थे और उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। हिज सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सक्सेस विच ही कैन नॉट अटेन, उसकी सेल्फ वर्थ भी किस पे डिपेंड करती थी कि वो खुद कितना सक्सेस है, जो भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया। वर्क अ लाइफ टाइम टू पे ऑफ अ हाउस, यू फाइनली ऑन इट एंड देयर इज़ नो बडी टू लिव इन इट। विली क्या करता है कि अब सारी ज़िंदगी काम करो एक घर का पैसा देने के लिए, मतलब एक घर बनाने के लिए, और आप इसको फाइनली जीत भी लेते हो, लेकिन उसमें कोई रहने के लिए कोई होता ही नहीं है। दिस कोट रिफ्लेक्ट विलीज बिटरनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल। ये क्या कह रहा है कि वो कितना कड़वाहट है उसके मन में, कितना दुख है उस चीज़ की, निराशा है कि इतने साल के स्ट्रगल के बाद भी उसके पास क्या है। इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी के बजाय ही फाइंड्स लोनलीनेस और एम्प्टीनेस मिलता है। सिक्योर होने के बजाय वो अकेलापन फील करता है, खालीपन फील करता है। विलीज इनएबिलिटी टू अडेप्ट और एक्सेप्ट रियलिटी लीड्स हिम टू लाइव टू हिमसेल्फ एंड अदर्स। और विली की यही इनएबिलिटी कि वो खुद को, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, खुद को अडेप्ट नहीं कर सकता रियलिटी में, उसको झूठ बोलने पर मजबूर करती है और इल्यूजन्स क्रिएट करती है अपनी सक्सेस, उसके सक्सेस के बारे में और उसके सन के फ्यूचर के बारे में। द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का क्या है। द प्ले शोज एक पैराडॉक्स दिखा रहा है। अमेरिका इज़ नोन फॉर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग सभी, हर कंट्री से लोग किस लिए, मान लो बाहर भी जाने की कोशिश करते तो कहते हैं अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, तो क्यों एक ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा जाता है। येट फॉर विली, लेकिन विली के लिए सक्सेस इज इम्पॉसिबल, लेकिन सक्सेस उसके लिए पॉसिबल थी ही नहीं। ही एंड मैनी अदर्स आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड फेलियर डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, उस जैसे कई लोग, वो और उस जैसे कई लोग, फिर भी वो गरीबी में और नाकामी में जीते हैं। द पैराडॉक्स इज सीन इन द कैरेक्टर ऑफ विली के सन में भी पैराडॉक्स देखा गया। बिफ वंस अ प्रॉमिसिंग एथलीट, बहुत अच्छा एथलीट था वो, बिकम अ ड्रिफ्टर अगेन आफ्टर रियलाइजिंग द ड्रीम इज लाइफ। और वो भी ऐसे ड्रिफ्टर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगा, ऐसे ही उस मतलब कि एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाने लगा। उसको ये समझ आया कि ड्रीम जो है वो झूठ है। हैप्पी चेजेस शैलो सक्सेस, हैप्पी जो है चेज करे शैलो झूठी सक्सेस को, बट रिमेन डीपली अनहैप्पी। लेकिन हैप्पी वैसे हैप्पी है, नाम हैप्पी है, बट वैसे अनहैप्पी रहता है। इवन दो दे लिव इन अ रिच कंट्री, हालांकि वो एक रिच कंट्री में रहते हैं। दे सफ़र फ्रॉम फेलियर, लेकिन फिर भी वो नाकामी से सफ़र कर रही है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स है उनके बीच में और आइडेंटिटीज़ का लॉस्ट, आइडेंटिटीज़ नहीं है। फिर रोल ऑफ सोसाइटी और कैपिटलिज्म का क्या रोल है। मिलर ऑल्सो क्रिटिसाइज द सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को भी उसने क्रिटिसाइज़ किया है। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, यानी जो एक हर किसी में कमाने की दौड़ लगी हुई है ना, पैसा कमाने की, सक्सेसफुल बनने की, वो कैपिटलिस्ट है। वो ऐसी दुनिया, वो प्रॉफिट को वैल्यू करती है लोगों के ऊपर। सेल्समैन लाइक विली आर एक्सपेंडेबल वंस दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग, मतलब कि उनको विली जैसे लोगों को जो है वो निकाल दिया जाता है जब वो
कुछ कमा के देना बंद कर देते हैं उनको, ठीक है। द मैन हु मेक्स एन अपीयरेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड, द मैन हु क्रिएट्स पर्सनल इंटरेस्ट इज द मैन हु गेट्स अहेड। वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो बिजनेस वर्ल्ड में अपना अपीयरेंस दिखाता है ना, वही अगर पर्सनल इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो अपना मतलब जो चीज़ दिखाता है बार बार अपने प्रॉफिट ला के देता है। विलीज डेस्परेशन शो हाउ सोसाइटी प्रेशर इंडिविजुअल टू कॉन्स्टेंटली प्रूव देयर वर्थ थ्रू मटेरियल सक्सेस। वही बात कह रहा है कि विली की डेस्परेशन क्या शो करी है कि कैसे सोसाइटी क्या डिमांड करती है उनको कि बार बार अपनी वर्थ दिखाओ, अपनी वैल्यू दिखाओ, कैसे आप कुछ ना कुछ अचीव करो, अपनी सक्सेसफुल हो। द फेलियर इज़ नॉट जस्ट पर्सनल बट सोशल। ये जो फेलियर था वो इसका नहीं था, सबका सोशल था। द सिस्टम फेल्स टू सपोर्ट ऑर्डिनरी मैन, और ये आसपास की सोसाइटी और ये सिस्टम है, ये नॉर्मल इंसान को सपोर्ट नहीं कर पाया एंड फोर्सेज देम टू compete endlessly। और उनको ये फोर्स करता है कि जब तक वो मर ना जाए तब तक, या बिना किसी छोर के, मतलब कोई चीज़ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, एंडलेसली कम्पीट करो आप। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का द ट्रैप ऑफ फॉल्स होप, झूठी होप का। बिली इज ट्रैप्ड इन इल्यूजन, वो इल्यूजन्स में फंसा हुआ था, भ्रम में। ही इमेजिन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एज सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बट द रियलिटी इज हार्श। वो क्या सोचता था कि वो खुद कामयाब है, उसकी फैमिली सक्सेसफुल है, उनको सब तारीफ करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ही कॉन्स्टेंटली रिविजिटेड द पास्ट, बार बार वो अपने पास्ट में जाता था। वेयर ही इमेजिन बेटर डेज एंड फॉल्स होप, जहाँ पे वो अच्छे दिन इमेजिन करता था और झूठी उम्मीदों को इमेजिन करता था। द वुड्स आर बर्निंग, आई कांट ड्राइव अ कार। वो कह रहा है जंगल जल रहे हैं और मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कार को ड्राइव नहीं कर सकता। दिस लाइन सिंबलाइजेज हिज इनर केओस एंड कोलैप्स। इससे क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ जंगल की बात कर रहा है, कहाँ कार की बात कर रहा है, कि उसका मेंटल लेवल किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कोलैप्स हो चुका है, वो ख़त्म ही हो चुका है। मतलब कोलैप्स को हिंदी में क्या कहेंगे, कोलैप्स होना जाना, मतलब काम करना बंद कर देना, हाँ ये वर्ड है कि ठीक है। उसका अंदर का क्योज ये सब दिखा रहा है, शोइंग हाउ द ड्रीम इज़ बर्निंग डाउन, कि कैसे जो है उसका सपना जल रहा है और रियलिटी इज़ टू मच फॉर हिम, और रियलिटी में भी वो सहन नहीं कर पा रहा। द ट्रेजिंग एंड क्या, फेलियर ऑफ द ड्रीम, सपना का नाकाम होना। विलीज सुसाइड इज़ द अल्टीमेट सिंबल ऑफ फेलियर एंड द अमेरिकन ड्रीम का सपना जो है वो ख़त्म हो गया। He believes his death will provide insurance money for Biff to succeed, but it's tragic मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको ये लगता था कि उसकी जो इंश्योरेंस मनी से जो बिफ को है उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये भी उसकी ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कांट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको नहीं समझ, बिली कहता है कांट यू अंडरस्टैंड द मैन हु मेक्स एन अपीयरेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड, द मैन हु क्रिएट्स पर्सनल इंटरेस्ट इज द मैन हु गेट्स अहेड। आगे वही आदमी जाता है जो चीज़ों को आगे बढ़ाता है, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में अपीयरेंस बनाता है, जो अपनी पहचान बनाता है, जो कुछ ना कुछ ला के देता है, प्रॉफिट देता है। हिज डेथ इज़ नॉट अ विक्ट्री बट अ फाइनल एक्ट ऑफ डिस्पेयर। उसकी डेथ भी एक विक्ट्री नहीं, जीत नहीं थी, बट एक दुख का ही था। शोइंग हाउ ड्रीम कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, कि कैसे ड्रीम जो एक इंसान को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अर्थर मिलर का क्या है, अर्थर मिलर हिमसेल्फ एक्सप्लेन द प्ले एज अ ट्रेजिडी ऑफ कॉमन मैन की दिखाई है, जो कि एक सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस की इनके बियॉन्ड कंट्रोल में के परे होते हैं। ये द कॉमन मैन इज एप्ट सब्जेक्ट फॉर ट्रेजिडी इन इट्स हाईएस्ट सेंस एज अ किंग्स वर। कॉमन मैन भी वही उतनी ही ट्रेजिडी के लिए इतने सही होते हैं जितने कि किंग्स वगैरह होते हैं। दिस मीन्स बिलीज फेलियर नॉट जस्ट पर्सनल वीकनेस की वजह से नहीं था, बट एक सोसाइटी का फेलियर दिखाया गया इसके थ्रू। फिर है क्रिस्टोफर विग्सबी, क्या लिखते हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिवील्स द डार्क साइड ऑफ अमेरिकन ड्रीम की। ये डार्क साइड दिखाता है, द इम्पॉसिबिलिटी फॉर मैनी टू अचीव इट एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ चेजिंग इट ब्लाइंडली। कि कितने लोग जो है इसको इम्पॉसिबल होते हैं, कितने लोग जो है इसको अचीव नहीं कर पाते, और जो अचीव कर पाते हैं वो क्या कॉस्ट देते हैं उसको अचीव करने की, अगर वो ब्लाइंडली अचीव करेंगे तो। इसकी तरह, बिली की तरह। विग्सबी हाईलाइट हाउ द प्ले क्रिटिक द ड्रीम एज अनरियलिस्टिक और हार्मफुल बताया विली जैसे लोगों के लिए। कंक्लूजन का, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये डीप एक्सप्लोरेशन है फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम के एंड द पैराडॉक्स ऑफ अ सक्सेस इन अ कंट्री फेमस फॉर अपॉर्चुनिटी। कि पैराडॉक्स है सक्सेस के लिए, इतनी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है फिर भी वो फेल हो गए, तो ये पैराडॉक्स ही है। Willy Loman's tragic story shows how chasing a false dream of success based on charm, popularity and material wealth पे वो डिस्ट्रक्शन की तरफ उसको लेके जाती है। प्ले क्रिटिसाइज करेगा नॉट जस्ट विली को ही नहीं, बट सोशल सिस्टम को भी, जो वैल्यू करेगा प्रॉफिट ओवर पीपल एंड क्रिएट करेगा इम्पॉसिबल प्रेशर्स को। थ्रू विली की लाइफ के थ्रू और डेथ के थ्रू आर्थर मिलर ने एक्सपोज किए हार्श रियलिटीज़ दिखाई बिहाइंड द ड्रीम ऑफ सक्सेस की, एंड अ रियलिटी वेयर मैनी ऑर्डिनरी पीपल फेस फेलियर, लोनलीनेस और डिस्पेयर। जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो, उन कॉमन लोग जो हैं वो फेलियर को फेस करते हैं, अकेलेपन को फेस करते हैं, दुख को फेस करते हैं। दिस मेक द प्ले एक टाइमलेस सोशल और मॉरल क्रिटिक बना रहा है दैट वार्न्स अगेन ब्लाइंड फेथ इन फॉल्स आइडियाज। और ये क्या करे कि फॉल्स आइडियल्स में जो है वो ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। यू शुड नो योर रियलिटी, आपको अपनी रियलिटी जो है पता होनी चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे हमारी डेथ ऑफ सेल्समैन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कई क्वेश्चन तो हमने 2 बार रिपीट किए हैं, ठीक है। जैसे रियलिज्म का यूज़ था, एक तो वो वाला किया है, एक उससे ऊपर भी था, क्वेस्ट वाला था, डेस्परेट क्वेस्ट फॉर अमेरिकन ड्रीम, ये वाले तो। और प्लॉट का भी एक जगह प्रॉपर क्वेश्चन किया और एक जगह थोड़ा सा प्लॉट कंस्ट्रक्शन का जिक्र आया था स्टार्टिंग में कि पास्ट और प्रेजेंट में दिखाया गया। तो इसके हिसाब से इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा डेथ ऑफ अ सेल्समैन में। और थैंक यू सो मच, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।